चलिए आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिस पर भरोसा करना है या नहीं करना, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। और इस खबर को जानने और सुनने के बाद में आपका रिएक्शन क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये खबर जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश के उन बेरोज़गार युवाओं से जिन्हें सरकार अब आकांक्षी कहती है। बेरोज़गार कहने में थोड़ी सी शर्म महसूस हो सकती है, इसीलिए इन्हें आकांक्षी कहा जाता है। और खबर ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में आप जानते हैं कितने बेरोज़गार घटे हैं? ज़रा गैस कीजिए कितने घटे होंगे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख। तो मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में जो बेरोज़गार घटे हैं उनकी संख्या है 8,24,548। जी हाँ, 8,24,548 बेरोज़गार पिछले 6 महीने में ही कम हो गए हैं मध्य प्रदेश में। यानी सोचिए कितनी तेज़ी से बेरोज़गारी दर कम हो रही है मध्य प्रदेश में। और ये दावा सरकार कर रही है, वो भी विधानसभा में। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं की संख्या रह गई है मात्र 17,71,132। और इसमें भी रीवा ज़िले में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं, जबकि पाढुना में सबसे कम बेरोज़गार दर्ज किए गए हैं। जाहिर सी बात है, पाढुना भी हाल फिलहाल में ही ज़िला बना है, इसलिए वहाँ पर बेरोज़गारों की संख्या काफ़ी कम है। बेचारे रोज़गार अभी तलाशने नहीं निकले हैं। अब ये दावा मोहन सरकार ने विधानसभा के एक सवाल के जवाब में दिया है, और जवाब भी लिखित दिया गया है। मैं आपको मार्क कर दूं, जवाब लिखित दिया गया है। और इसी सरकार ने लेकिन 31 दिसंबर 2025 को जो विधानसभा का सत्र हुआ था, उस सत्र में इसी सरकार ने ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश में आकांक्षी युवाओं की संख्या है 25,95,680। यानी 6 महीने में इतनी ज़्यादा संख्या में जो कमी आई है बेरोज़गारों की, ये अब अपने आप में एक नया सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 8 लाख, 8.5 लाख के आसपास बेरोज़गार कम हो गए हैं, 8,24,000। वाकई में काफ़ी बड़ा सवाल है। कांग्रेस विधायक हैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, इन्होंने विधानसभा में एक सवाल किया था। सवाल क्या है मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ। इनका सवाल ये था कि प्रदेश में बेरोज़गारों के रोज़गार देने, हर हाथ को काम देने की क्या योजना है? निजी कंपनियों में रोज़गार देने के लिए क्या योजना है? रोज़गार देने के लिए जो योजनाएं बनाने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव ने जो योजनाएं बनाई हैं, उनकी 5 साल की स्थिति क्या है? इसके अलावा ने ये भी पूछा कि बेरोज़गार पोर्टल पर दर्ज युवाओं की संख्या क्या है? साथ ही रोज़गार मेले में खर्च राशि, युवाओं को मिले स्थायी रोज़गार, इसके बारे में सवाल किया गया था। अब सवाल हुआ तो सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए मध्य प्रदेश के कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल इनका नाम है। ये खड़े हुए और इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में रोजगार देने के लिए जॉब फेयर योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि एमपी रोजगार पोर्टल पर 30 जून 2026 की स्थिति में दर्ज आकांक्षी युवाओं यानी कि बेरोजगारों की संख्या है 17,71,132। यानी कि 6 महीने में 25,92,000 से 17,71,171 पर आंकड़ा पहुंच गया है। और फरवरी में रोजगार संबंधित जानकारी विधायक प्रताप ग्रेवाल के सवाल के लिखित जवाब में राज्य मंत्री कौशल विकास और रोजगार जो है गौतम टेटवाल, इन्होंने ही दी थी। अब मैं आपको बता दूं कि फरवरी में कितने ज़िले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर बेरोजगारों की जो संख्या है वो 50,000 से ज़्यादा है। तो ये जो ग्राफिक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ग्राफिक्स में वो संख्या लिखी हुई है। इसके मुताबिक बालाघाट में बेरोजगारों की संख्या है 81,919, बैतूल में है 66,934, भिंड में है 65,523, छतरपुर में है 72,188, छिंदवाड़ा में 84,599, देवास में 75,146, इंदौर में है 81,710, जबलपुर में है 84,974, खरगोन में है 56,469, मुरैना में 82,876, नर्मदापुरम में है 51,167, राजगढ़ में 50,968, रीवा में 92,389, सागर में 92,239, सतना में 86,500, सिवनी में 61,507, शिवपुरी में 57,523 और उज्जैन में 51,125 बेरोजगार हैं इस आंकड़े के मुताबिक। अब आते हैं उन संख्याओं पर कि फरवरी में ऐसे कौन से ज़िले हैं जहां पर बेरोजगारों की संख्या 50,000 से कम है, यानी कि बहुत कम बेरोजगार हैं। तो पाढुना में है मात्र 3,317 बेरोजगार, मऊगंज में है 6,647, मैहर में है 7,596, बुरहानपुर में है 13,816, आगरमालवा में 15,921, हरदा में 16,845, निवाड़ी में 15,578 और श्योपुर में 19,492 बेरोजगार हैं। इसके अलावा अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 की स्थिति की, अगर मैं आपको बात बताऊं तो तब बेरोजगारों की स्थिति ये थी कि 10वीं पास युवाओं की संख्या उस वक्त थी 3,16,892, 12वीं पास की संख्या थी 9,78,564, ग्रेजुएट की संख्या थी 6,17,231, पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या थी 2,29,116 और
बाकी जो कोर्सेज होते हैं ये किए हुए थे युवा 4,53,877। यानी कि सोचिए मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में इतने बेरोज़गार कम हो गए हैं, इतने बेरोज़गार कम हो गए हैं कि वाकई में जो दूसरे स्टेट हैं उन्हें तो मध्य प्रदेश से सीखने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं आपको अब कैटेगरी वाइज बताऊं कि कैटेगरी वाइज पोर्टल पर कितने आकांक्षी युवा दर्ज हैं, तो इसके आंकड़े के मुताबिक एससी में है 4,70,542, एसटी के हैं 4,18,574, ओबीसी के हैं 10,54,831 और सामान्य कैटेगरी के हैं 6,51,733। ये वो ज़िले हैं जो ये वो वर्ग हैं जिसके बेरोज़गार मध्य प्रदेश में इतने हैं। यानी कि एक तरफ सरकार के दावे कि हम रोज़गार दे रहे हैं, बेरोज़गारी कम हो रही है, उन दावों की अगर पड़ताल करेंगे तो ये जो आंकड़े निकल करके सामने आए रोज़गार पोर्टल से, इन आंकड़ों को आपको सही मानना होगा। लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर थोड़ा बहुत वाकिफ़ हों, अपने आसपास देखिए जाकर के, जो लोग आपको दिख जाएंगे ऐसे जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो शायद आपको वो यही जवाब देंगे कि उनके हाथ में रोज़गार नहीं है, वो रोज़गार को लेकर के काफ़ी परेशान है। और अब ये जो आंकड़ा मंत्री जी ने बता दिया है विधानसभा में, इस आंकड़े ने तो अब एक नई बहस छेड़ दी है कि जो बेरोज़गारी सरकार साल दर साल ख़त्म नहीं कर पाती वो मात्र 6 महीने में ख़त्म हो गई। कहीं ये सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर तो नहीं है, कोई कारगुजारी तो नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस खबर को देखने के बाद आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कैसा रिएक्शन देते हैं। तो अपना रिएक्शन अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 8,24,000 बेरोज़गार कम हुए हैं? जवाब ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो 10 सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं और मेरे साथी बिलाल खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।